नमस्कार, मैं सुभाष, संपादक इंडिया पोस्ट। यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा वर्कर्स ने 26 अगस्त को विधानसभा के घेराव को स्थगित कर दिया हो, लेकिन उनका आंदोलन अभी भी जारी है। खैर, कोई बात नहीं। आशा वर्कर्स विधानसभा का घेराव स्थगित कर अब जिला मुख्यालयों पर धरना दे रही हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या हैं उनकी मांगें और क्यों वे बार बार सड़कों पर उतरती हैं, इसको जानने और समझने के लिए हमने आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा की प्रधान सुरेखा से बात की। नमस्कार। हरियाणा में 20,000 आशा वर्कर्स हैं जो हरियाणा की आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा के बैनर के नीचे संगठित हैं और पिछले 10 साल से संघर्ष कर रही हैं। आशा वर्कर्स की मांग है कि उन्हें एक पक्का कर्मचारी बनाया जाए, उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाए। इन सब मांगों के लिए हम पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं और 2018 में भी हमने एक हड़ताल की जो हमारी 20 दिन तक चली और 20 दिन की हड़ताल के बाद सरकार के साथ हमारा एक समझौता हुआ जिसमें 4,000 रुपये फिक्स मानदेय तय किया गया आशाओं का और साथ में कुछ इंसेंटिव्स के अंदर भी बढ़ोतरी की गई। तो उसी वक्त में ये भी तय किया गया कि जब एएनएम की भर्ती होगी तो उसमें आशा को प्राथमिकता दी जाएगी और उसके साथ साथ ये तय हुआ कि आशाओं को सब सेंटर पे अलमारी दी जाएगी, उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा जिसके माध्यम से वो डिजिटली अपना काम कर सकेंगी। तो इन तमाम मांगों को लेकर बाद में भी हम 2018 के बाद लगातार संघर्ष करते रहे इनको लागू करवाने के लिए और तब कहीं जाके 1 साल बाद इसमें से कुछ मांग हमारी जो निर्णय थे वो लागू हो पाए, लेकिन कुछ निर्णय आज भी लंबित पड़े हैं। अब जब कोविड महामारी आई तब कोविड महामारी में भी आशाओं को काफ़ी काम दिए गए करने के लिए और ये सब जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं था बीमारी का, इसका बचाव ही असल में इसका इलाज था। और बचाव के लिए किसी भी की ट्रैवल हिस्ट्री जानना, उसको आइसोलेट करना, उसके लिए सब तमाम तरह की यही जो काम महत्वपूर्ण काम थे और इन तमाम काम को आशाओं ने किया। और इसके साथ साथ वो जो 40 काम रूटीन के आशाओं के हैं वो तमाम काम भी आशा साथ में कर रही थी और ये सारा काम करते हुए उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। न केवल आशाओं को सामना करना पड़ा, उनके परिवार को भी सामना करना पड़ा। और क्योंकि जब सब लोग अपने घर में थे उस वक्त में आशा फील्ड में थी और वो इस संक्रमण को रोकने की पूरी जद्दोजहद कर रही थी, तब उन्होंने खुद ये महसूस किया कि हम भी तो संक्रमित हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने यूनियन की तरफ से चिट्ठी लिखी सरकार को कि हमें कुछ जोखिम भत्ता दिया जाए, हमें सुरक्षा उपकरण दिए जाएं। तो इन तमाम मांगों के लिए लेकिन उन पे कोई सुनवाई हुई नहीं उन मांग पे। तो ये तमाम ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके तरह से हम मजबूर हो गए कि हमें सड़कों पे उतरना पड़ा। और सड़क पे हम एक ही दिन नहीं उतर गए, कई बार हमने सिंबॉलिक एक्शन किए। कभी हमने काली चुन्नी ओढ़ के प्रदर्शन किया, हमने सरकार को मांग पत्र भेजे, कम से कम 20 चिट्ठियां तो हमने मिशन डायरेक्टर को भेजी इसके लिए। और जब उनको चिट्ठियां भेज रहे थे, उनसे बात भी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हमारी इन सब जो बातें हैं, तमाम चीज़ें, इनका समाधान हो, किसी तरह से नहीं हुआ।
तो हमने हड़ताल का नोटिस दिया, आखिरकार परेशान होके। और जब हमने हड़ताल का नोटिस दिया तो हमारी मिशन डायरेक्टर ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में किसी भी बात का कोई समाधान नहीं किया गया और ये कहा गया कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, सरकार जाने और आप जानो, आप जो कर सकते हो आप वो कर लो। तो उस तरह से हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था संघर्ष के अतिरिक्त, और इस तरह से हमें सड़क पे आना पड़ा, मजबूर होकर हमें हड़ताल करनी पड़ी। तो कोविड-19 महामारी से निपटने में आशा वर्करों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर 7 अगस्त से हड़ताल पे चल रही थी, और जब वो हड़ताल पे चल रही थी तो सरकार ने कोई बात सुनी नहीं, उनकी किसी तरह से बात करने की कोई मंशा सरकार की दिखाई नहीं दी। हड़ताल के 14वें दिन ये डिसाइड किया गया कि हम स्वास्थ्य मंत्री के निवास स्थान पे जाएं, वहाँ पे उनसे स्वयं जवाब लें, वहाँ पे जाके कि वो क्यों नहीं हमसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि जब वो वोट लेने के लिए आते हैं तमाम नेता, तो वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं और हमें सेवा करने का मौका दिया जाए। अब जब हरियाणा की 20,000 आशा सड़क पे बैठी हैं और वो ये कह रही हैं कि आप हमें हमारी तकलीफ, हमारा दुख सुनने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, 5-10 मिनट निकालिए, तो उनके पास 20,000 लोगों के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए 5 या 10 मिनट नहीं है। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया और कर भी रही हैं। आशा वर्करों के जिम्मे जो संक्रमित हैं उनकी पहचान करने, उनको क्वारंटीन करवाने, मोहर लगाने, घरों पर पर्चे चिपकाने, कोविड के सर्वे करने और अलग अलग समय पर विभाग द्वारा जो भी आदेश जारी किए गए हैं उनकी पालना करते हुए हाई रिस्क लोगों की पहचान की है। वे गांव में और शहरों में, शहरों की कॉलोनियों में कैंसर, डायबिटीज, हाई बीपी के मरीजों की गणना की जिम्मेवारी भी इन्हीं आशा वर्कर्स पर है। साथ ही आयुष विभाग हरियाणा द्वारा दी जा रही दवाइयां जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम भी ये आशा वर्कर्स कर रही हैं। कोरोना संक्रमित लोगों तक दूध, सब्जी, फल और जो जरूरी सामान है वो भी पहुंचाने का काम किया है और अब भी कर रही हैं। विभाग द्वारा अब आशा वर्करों पर ऑनलाइन काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सर्वे करवाने के लिए स्पेशल आशा सर्वेक्षण ऐप बनाई गई है। हेल्दी हरियाणा ऐप में भी आशा वर्करों द्वारा काम किए जाने के निर्देश विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, जबकि विभाग ने आशाओं को न तो फोन दिए हैं और न ही कोई ट्रेनिंग दी है। विभाग के अधिकारियों के सामान्य ज्ञान का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि विभाग द्वारा आशाओं को जारी किए गए 2G सिम को बंद करके उसके स्थान पर 4G सिम जारी कर दिए हैं। अच्छी बात है कि आशाओं को हाईटेक कर दिया गया है, लेकिन आशा वर्करों को फोन नहीं दिए गए, मतलब गोलियां दे दी और कहा कि शेर का शिकार करो, लेकिन बंदूक नहीं दी। मान गए विभाग के अधिकारियों को गुरु हैं, इसीलिए हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर गुरु विराजमान है। सरकार एक तरफ ताली और थाली बजवा रही है, कोरोना योद्धाओं के लिए फूल बरसा रही है, लेकिन सवाल यह है कि कोरोना योद्धा हैं कौन? स्वास्थ्य विभाग हरियाणा में कार्यरत आशा वर्कर्स तो शायद नहीं होंगी। सरकार का ये रुख साबित करता है कि उसकी करनी और कथनी में भारी अंतर है। दूसरी ओर देखें तो आशा वर्कर्स अपनी मांगों पर अडिग हैं। सरकार का यह फर्ज है कि आशा वर्कर्स जो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रही हैं उनके साथ बातचीत करे और उनकी जो मांग है उन पे गौर करे। हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हमारे पास कोई साधन नहीं होते और कहते हैं भी गर्भवती को संभालो, जाएं कैसे? या तो इसका कोई समाधान होना चाहिए। और एक सरकार ने 50 लाख का बीमा कर दिया है, लेकिन उस बीमे का करें क्या? जीते जी तो हमें खाने को रोटी भी नहीं मिल रही, और मरने के बाद 50 लाख हमारे क्या काम के हैं? क्या वो हमारे बच्चों के काम आएंगे? बताओ आप। एक वो ऐसी की डिलीवरी के साथ जाना क्यों जरूरी है? जनरल के साथ जाना? यदि डिलीवरी तो डिलीवरी होती है, चाहे जनरल हो चाहे एससी हो, लेकिन एससी के लिए हमें क्यों कंपलसरी कर रखा है? और जाते हैं फिर भी हमें हमारी वो नहीं मिलते, पेमेंट नहीं मिलती। कहते हैं अब उनका वहाँ मान लो मायके में हो, मायके से कहाँ उसके कागज हम तैयार करवाएंगे जी। आयुष्मान कार्ड है, हम लोगों के लिए बनवाते, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारा कल कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारे बच्चों का जिम्मेवार कौन होएगा? हमारे पास तो वो आयुष्मान कार्ड भी नहीं है।
जातिवाद खत्म करो, ये ये बोल जातिवाद के नाम पर लोग ये हमें आपस में गांव में लड़वाने का काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं जब हम जनरल की डिलीवरी के साथ नहीं जाते और एससी की डिलीवरी के साथ जाते हैं तो वो कहते हैं भी हमारे साथ क्यों नहीं जाते आप। इससे जातिवाद की इससे जातिवाद को भी बढ़ावा मिल रहा है ताकि ये आपस में ही लड़े गांव में। और महिलाओं के और ये आशा वर्करों के साथ आजकल हिंसा की घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट के लिए मैं सुभाष अपने सहयोगी जगदीप के साथ।